हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस में। आज हम देखने जा रहे हैं अप्रैल माह का करंट अफेयर। इससे पहले मैं जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का करंट अफेयर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर उनके वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आज हम अप्रैल माह का मैं जो करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलते हैं हम उन पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट के पास एक सर्वे मध्य प्रदेश के किस जिले के एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह का चयन हुआ? तो इसका आंसर है सिंगरौली। सिंगरौली जिले के एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह का चयन किया गया फेम इंडिया मैगजीन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीता लाए जाएंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है कूनो पालनपुर नेशनल पार्क। दोस्तों कूनो पालनपुर नेशनल पार्क के अंदर अफ्रीकी चीताओं को वहां से यहाँ पर लाया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 प्रदेश में कब से लागू हो गया? तो दोस्तों 27 मार्च से धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गांधी मेडिकल कॉलेज के नए डीन कौन होंगे? तो जतिन शुक्ला जी गांधी मेडिकल कॉलेज के नए डीन होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन कोलर कली के नाम से विश्व में सर्वाधिक संख्या में प्रसाद और शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन है जिन्होंने सर्वाधिक शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क एवं मेडिकल डिवाइसेस कॉल की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार से स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर है होशंगाबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जल शक्ति अभियान का नारा जहां भी गिरे जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें दिया गया है? तो ये हमारे शिवराज सिंह जी ने दिया है, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल को प्रदेश में 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जिसे एमएसएमई का एक साथ शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गुलाब गुप्ता का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर है 88 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किसी राज्य शासन द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो उनका नाम है श्री विशाख उपाध्याय। विशाख उपाध्याय जी को राज्य शासन द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, धरोहर दिवस के अवसर पर धरोहर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में विषय पर विभिन्न और का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उप सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है लक्ष्मण सिंह मरकाम जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डायबिटीज का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के कितने जिलों में किया जा चुका है? तो इसका आंसर 41 जिलों में किया जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों पर आधारित फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, चटर्जी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना करने वाले कलाकार प्रभात चटर्जी का निधन हो गया। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों चटर्जी ऑर्केस्ट्रा की स्थापना करने वाले कलाकार जो प्रभात चटर्जी हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं। इनका संबंध इंदौर जिले से है।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस शहर की हाइपर रियलिस्टिक रंगोली आर्टिस्ट प्राची शर्मा ने वर्ल्ड और दुबई में लाइव रंगोली बनाई? तो इसका आंसर है इंदौर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस संभाग में भूमि सुपोषण अभियान चलाने के लिए सामाजिक व धार्मिक 15 सदस्य समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर है इंदौर और उज्जैन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में श्री राजेश एंटोनिया का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध पत्रकारिता से है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, खाने में ऑक्सीजन के टैंकरों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर है विश्वास सारंग जी ने की है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास में तेरी कोसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है प्रवीण दुबे। प्रवीण दुबे जी उपन्यास मैं तेरी कोसी के लेखक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2021 की भावी संकल्पना भावी संकल्पना को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल में किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश PIB द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की बढ़ती पर वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल में किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बढ़ती पर वेबिनार का आयोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस जिले के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भूमि सुपोषण और संरक्षण पर आधारित ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है जबलपुर में किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो इंदौर जिले में मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है? तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें अनिवार्य हो गया है हेलमेट पहनना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल किस जिले में बनी? तो इसका आंसर है जबलपुर जिले में टेलीमेडिसिन हॉस्पिटल बनने जा रहा है पहला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न था। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।